थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक यही है कि कैसे आप दिसंबर से भी अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कैसे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, कैसे आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे वो अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से काफी ज्यादा आप लोगों की पढ़ाई के ऊपर असर पड़ा है, क्योंकि कोरोना की वजह से ना तो स्कूल्स खुल पा रहे हैं ना कोचिंग सेंटर खुल पा रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती जितनी आप लोगों को मिलनी चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में आप जो तैयारी करते हो या आप जो भी पढ़ते हो आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ऐसे में अब आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास ये लगभग 60 डेज जो बच्चे हैं, इन 60 डेज में आप लोगों ने अपनी तैयारी इस तरीके से कर लेनी है ताकि आप लोग 90 प्लस लेकर आ सको। पूरी मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग तैयारी करके 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग। और अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नए लोग हैं प्लीज वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं और बात करते हैं आगे हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर चलना है। ये जो 60 डेज की स्ट्रेटेजी है, ठीक। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, और उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने काफी कुछ पढ़ लिया है लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है कि वो 90 प्लस स्कोर कर भी लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी प्रकार के बच्चों को एक ऐसी आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, एक तरीका बताने वाला हूं जिसको फॉलो करने के बाद आप इजिली 90 प्लस स्कोर कर लेंगे। बस आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा, अपने ऊपर पूरा भरोसा करना होगा कि हाँ, हम मेहनत करके आराम से 90 प्लस स्कोर कर ही लेंगे। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि इस चीज को हम लोग कर सकते हैं, तभी बात बन सकती है। अब आप ये मानकर चलिए बस कि आपके पास लगभग 60 डेज है। इन्हीं 60 डेज का आपको बहुत बेहतर तरीके से यूज करना होगा ताकि आप लोग 90 प्लस स्कोर कर सके। आपको एक टारगेट बना के चलना पड़ेगा कि हाँ, इन 60 डेज के अंदर मुझे अपना सब कुछ खत्म करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपना पूरा फोकस बस आप लोगों ने अपनी स्टडी पे लगाना है और कहीं नहीं लगाना। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन 60 डेज का किस तरीके से यूज करना है ताकि हम लोग इजिली 90 प्लस स्कोर कर सके। तो देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड नहीं है कि मैं 9th का बना रहा हूं, 11th का या 12th का। ये हर क्लास में एप्लीकेबल है, यानी कि इसके अंदर जो मैं बातें समझा रहा हूं ये हर क्लास में लागू होगी और किसी भी सब्जेक्ट में। यानी कि मैं आप लोगों को ये सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं, चाहे किसी भी क्लास का हो और कोई सा भी उसके पास सब्जेक्ट हो। तो जो मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं ना, ये हर क्लास के बच्चे के ऊपर और हर सब्जेक्ट पे लागू होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें इन 60 डेज के अंदर क्या क्या करना है, तो देखो नंबर 1 आ जाता है आप लोगों का। आप लोग जानते हो कि अब हमें डिटेल में जो चैप्टर्स पढ़ने का जो टाइम होता है ना, वो निकल चुका है। अब बात आ जाती है यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की। तो बात आती है कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, तो मैं आपको समझा देता हूं। जो भी आपकी NCERT है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले NCERT के अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसी चैप्टर के जो भी आप चैप्टर लेते हो, मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर ले लिया है ना, कोई सा भी आपने किसी भी सब्जेक्ट का आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया, तो उसके जो इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस होते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने वो कंप्लीट करना है, यानी कि उसे खत्म करना है।
ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन्हीं से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के, आपने सबसे पहले वो खत्म करने हैं। ठीक है, जब आप इतना काम कर लोगे, यानी कि एनसीईआरटी आप जब सबसे पहले खत्म कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अच्छी तरीके से कवर कर लोगे, लिख के कर लोगे, नोट्स बना के आप लोग जब कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आप लोगों ने तैयार कर ले, यानी कि उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितने भी सारे आपके चैप्टर्स होंगे ना, उनमें आप देखना कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं या नहीं दे रखे। अगर नहीं दे रखे तो उस चैप्टर के एमसीक्यूज जहां से भी आप लोगों को करने के लिए मिले, आपने उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि सबसे ज्यादा जहां पर बच्चे गलतियां कर देते हैं वो एमसीक्यूज के अंदर करते हैं। तो इसलिए आप एमसीक्यूज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। किसी एक पर्टिकुलर मैथ्स की सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब आप हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब हम आराम से एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या काम करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लास्ट में आप लोगों ने बस एक ही काम करना है और वो है सैंपल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स। यानी कि अगर आप लोग 9th क्लास और 11th क्लास के पेपर देने वाले हो, कौन से ईयर में, 2021 में, है ना, 2021 में, अगर आप लोग 9th क्लास के बच्चे जो पेपर देने वाले हैं और जो 11th क्लास के जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, उनके लिए सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कहीं से अरेंज हो जाए प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आप लोग वो भी कर लेना। और जो बात है 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए तो ये जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप पिछले 10 सालों के आप कर लो। नेट पे अवेलेबल है, आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, सर्च कर लेना, सीबीएसई की साइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे। सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जितने ज्यादा हो सके आप लोग सारे पेपर्स कंप्लीट कर लेना, एक भी पेपर आप मत छोड़ना। प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना 60 डेज वाली, ये ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं ये सब फेक है। ये एक्चुअल में मैं पिछले साल अप्लाई कर चुका था और उसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आया था बच्चों का। ठीक है, तो इसलिए आप इन 60 डेज वाली जो स्ट्रेटेजी है इसे आप बिल्कुल सीरियस होके लेना और इसको फॉलो जरूर कर लेना। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देगा ना, उस बच्चे के भी 90+ इजीली आ जाएंगे। तो बस आप लोगों को ये 3 चीजें करनी है। 3 चीजें कौन सी बताई मैंने आप लोगों को? नंबर 1 आप लोगों को मैंने बताया एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपको वो खत्म करने हैं। ठीक है, किसी भी हर हाल में आप लोगों को वो कंप्लीट करने, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद दूसरी चीज आप लोगों को तैयार करने हैं एमसीक्यूज, यानी कि आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा क्रीमिंग पार्ट होता है, क्रीमिंग, वो क्या है आप लोगों का? सैंपल पेपर्स। यानी कि जितने भी सैंपल पेपर्स आप लोगों के पास होंगे, है ना, हर सब्जेक्ट के, तो उसमें से आप लोग क्या करोगे, हर एक पेपर की प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से। इतनी अच्छी तरीके से करना कि कहीं से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप इजीली उसका आंसर लिख सको। ठीक है, और जो 10th और 12th के बच्चे हैं वो तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे खत्म कर लेना। आपकी प्रैक्टिस 100% हो जाएगी और आप इजीली 90+ स्कोर तो डेफिनेटली आप लोग कर लोगे, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। बस जरूरत है तो आप लोगों के एफर्ट्स की, आप लोगों के मेहनत की, क्योंकि आप सभी जानते हो कि बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आप लोगों को क्या करना है, बस कोशिश अपनी अच्छी करनी है। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने डेज आप लोगों के पास है शायद उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बस आप लोगों को इन्हीं डेज का बेस्ट तरीके से यूज करना है। अब तक जितना आप लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया पहले का टाइम, वो मत देखो। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी मत देखो, जाने दो उस चीज को। लेकिन अब ये जो आपके पास डेज हैं, जितने भी आपके पास बचे हैं, बस उसको बेस्ट तरीके से यूज करने की कोशिश करो।
जितना हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करो, उतनी मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, और ये 3 चीजें जो मैंने आप लोगों को समझाई है ये अच्छी तरीके से आप करो। क्योंकि अगर आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा है ना कि हम इस चीज को कर लेंगे और हम कर सकते हैं, तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। किस चीज से हरा नहीं सकती? आपको जीतने से नहीं हरा सकती, ना रोक सकती है। ठीक है, तो बस आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी यानी कि अपनी प्लानिंग जो है वो काफी हाई लेवल पे लेके चलनी है। इन 60 डेज का मतलब है आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन जिन चीजों की वजह से आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है उन सब चीजों को हटा देना। ये बस 60 डेज जो है बस आप अपनी पढ़ाई पे लगा दो अच्छी तरीके से, रिजल्ट बिल्कुल बेहतरीन आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपको कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, उन्हें भी आप लोग फॉलो जरूर कर लेना ताकि आप लोगों की पढ़ाई का जो लेवल है वो और भी ज्यादा हाई हो जाए। ठीक है, देखो हर एक पर्सन बात करता है टाइम टेबल बनाने की, ठीक है ना, कि टाइम टेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए टाइम टेबल। लेकिन इस वीडियो में मैं टाइम टेबल पे बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं आप लोगों के एक टारगेट सेट करने की, जो कि मैं करवा चुका हूं। आपका टारगेट यही है कि मेरे को 60 डेज के अंदर सब कुछ खत्म करना है। 3 चीजें तो खत्म करनी ही करनी है इन 60 डेज के अंदर, तभी रिजल्ट आ पाएगा। मैं आपसे ये कहूं कि इतने घंटे पढ़ना है, सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर एक का जो हिसाब किताब होता है ना पढ़ने का, वो अलग अलग होता है। कि किसी का इवनिंग में पढ़ने का मन करता है, किसी का नाइट में, किसी का अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने का मन करता है। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों का टाइम टेबल नहीं बनवा सकता, ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है ना, टाइम टेबल आपको ही देखना है कि आप कैसे बनाओगे, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। बस आप लोगों का एक ही टारगेट रहना चाहिए कि इन 60 डेज के अंदर मेरे को ये 3 चीजें कंप्लीट करनी ही करनी है, तभी मेरे मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। ध्यान रखना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है कि जिन्होंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ये सभी बच्चों के लिए, जिन्होंने पढ़ भी रखा है और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सभी के लिए। तो आप सभी इस बात को और इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो कर लेना, आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे ही आएंगे, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। बस अपने ऊपर भरोसा रखने वाली एक बात आ जाती है, तो इसलिए आप बस अपने ऊपर भरोसा पूरा रखो कि हाँ हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इन 60 डेज की जो स्ट्रेटेजी है इसको फॉलो करके। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से टिप्स के बारे में आपको बता देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, जिन्हें आप फॉलो करके और भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप टिप्स भी समझ लो कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं उन 5 टिप्स की। नंबर 1, प्रॉपर टाइम टेबल। आप लोगों को अगर मन लगा के पढ़ाई करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि हम मन लगा के पढ़ाई कर सके, तो इसके लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टेबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे को इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और उस टाइम पे वो सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आप बिजी हो जाओगे और आप लोगों को पता होगा कि मुझे किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक आदत बनती चली जाती है, डेली आपकी एक डेली हैबिट क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे बनती चली जाती है कि आज ये टाइम है तो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज वो टाइम है तो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप लोग टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपका जल्दी ही इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में। ठीक है ना, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, तो आप कभी भी ऐसा ना करना कि 3-4 घंटे एक साथ आप बैठ के पढ़ो, नहीं, शुरुआत धीरे धीरे होती है। तो आप पहले क्या करो कि आधा घंटा 1 घंटा आप लेके बैठो, फिर जब आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप अपना टाइम बढ़ा देना, 3 घंटे भी हो जाएगा, फिर 4 घंटे भी हो जाएगा, जब तक आप चाहो तब तक हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा मत करना कि 3 घंटे के साथ आप अपना टाइम टेबल लेके चल रहे हो और स्टडी करने लेके चल रहे हो। इससे क्या होगा कि आप बोर हो जाओगे और आप सोचोगे छोड़ना पड़े, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल बना लूंगा, और कल कभी भी आता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल तो बनाना जरूरी है और साथ ही साथ उसे मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आप लोगों का ग्रुप स्टडी करना। जी हाँ, ग्रुप स्टडी करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप स्टडी क्यों बोल रहा हूं मैं, तो मैं आपको इसका फायदा बताता हूं। देखो, जब भी हम ग्रुप स्टडी की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप कभी भी बोर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे आप लोग?
बोर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो आप लोगों को भी लगेगा कि यार कुछ इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आती है और हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। तो एक फ्लो बना रहता है और बीच बीच में थोड़ा सा मजाक भी चलता रहता है। तो इससे आप लोगों को जो बोरिंग वाली फीलिंग होती है ना पढ़ाई को लेकर, वो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो कुछ जरूरी टॉपिक्स भी होते हैं जो आपको नहीं आते तो वो बता देता है, और जो आपको आता है वो आप उसे बता देते हो। तो ये सब चलता रहता है, डिस्कशन चलता रहता है, इसलिए ग्रुप स्टडी भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट था आपका जो आप लोग फॉलो करोगे, यानी कि कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है हमेशा नोट्स बना के पढ़ाई करना। क्या बना के पढ़ाई करना? नोट्स बनाकर पढ़ाई करना। मैं इसके फायदे बताता हूं आप लोगों को कि नोट्स बनाकर पढ़ाई करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपने एक बार चैप्टर पढ़ा, आपने उसके नोट्स बना लिए, तो जब एग्जाम टाइम आता है ना तो आपको बस वो नोट्स देखने होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलती है, ठीक है ना, टाइम बचता है, आपका हेल्प मिलती है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब आप लिख लिख के नोट्स बनाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन भी अपने आप ही क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा नोट्स बना के पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था आप लोगों का तीसरा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट आपका ये होता है कि हमेशा अपनी पढ़ाई करने के लिए जगह बिल्कुल फिक्स रखे। ये नहीं कि एक बार आप इस रूम में बैठे हो फिर आप उस रूम में चले गए, यानी कि पढ़ाई करने की जो जगह है वो हमेशा फिक्स रखो। इससे क्या होता है कि आपका माइंड बार बार डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि कभी आप उस रूम में बैठ रहे हो तो कभी उस रूम में बैठ रहे हो, तो बार बार आप लोगों को ये सोचना पड़ता है कि आज मुझे कौन से रूम में जाकर पढ़ाई करनी है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई की जगह हमेशा फिक्स रखो। ये नहीं कि बार बार आप उठ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट है आपका, वो ये है कि जब भी आप कहीं भी बैठते हो पढ़ाई करने के लिए तो आप हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपका सामान है वो साथ लेके बैठो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रजिस्टर खोला, कुछ देर बाद याद आया कि यार स्केल तो मेरा बैग में ही रह गया, चलो बैग में से स्केल लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो या चैप्टर आप पढ़ रहे होते हो तो आप जितना ध्यान लगा रहे होते हो एकदम से आपका ध्यान हट जाता है, यानी कि फ्लो टूट जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो पांचवा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कि आप जब भी बैठो तो सारा सामान साथ लेके बैठो। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये गलत आदत होती है, वो क्या करते हैं कि बैठ तो जाते हैं, बीच बीच में बार बार उठते रहते हैं, कभी पानी पीने के लिए तो कभी कुछ करने के लिए, कभी स्केल कभी पेन, ऐसा चलता ही रहता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो भी कुछ पढ़ रहे होते हैं ना वो दिमाग से हट जाता है, चला जाता है, फोकस उनका बिल्कुल हट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे टोटल आप लोगों के 5 टिप्स, जिसे अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया अच्छी तरीके से तो आपका पढ़ाई में मन बहुत ही अच्छी तरीके से लगने लग जाएगा और आप कभी भी टॉपिक्स को भूलोगे नहीं और आपकी एक आदत भी बन जाएगी पढ़ाई करने की। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अगर कोई मेरी चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।